नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इस सप्ताह में हमारी सोयाबीन की फसल की स्थिति क्या है, कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है या हो रहा है और उसके लिए क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए। इस बारे में हम देखेंगे साप्ताहिक सलाह। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना दिवस समारोह परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली में मनाया गया। इस समारोह में तकनीकी दिवस का भी किया गया आयोजन। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के पंतनगर केंद्र में कार्यरत सोयाबीन कीट विज्ञानी डॉक्टर नीता गौड़ का हुआ देहावसान। सोयाबीन अनुसंधान परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। संस्थान के YouTube चैनल एवं अन्य सोशल मीडिया की हो रही प्रशंसा। राष्ट्रीय कृषि अखबार कृषक जगत में छपे एक लेख में की गई सराहना। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले सप्ताह इंदौर और कई जिलों में सोयाबीन की फसल पे एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का प्रकोप देखा गया है और आपको सलाह यह है कि त्वरित इस रोग के नियंत्रण हेतु स्क्रीन पे दिए गए फफूंदनाशक है उनका अपने खेत में फसल पे छिड़काव कर ले। साथियों, इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीली मोज़ेक की जो वायरस वाली बीमारी होती है उसका भी प्रकोप देखा जा रहा है और इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि अपने खेत में पीली चिपचिपी पट्टियाँ भी लगाएं और नियंत्रण के लिए जो उपयुक्त रसायनों के जो नाम है इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपने फसल पे छिड़काव कर ले। अगर इन दवाइयों का छिड़काव करते तो सफ़ेद मच्छर के साथ साथ या पीली मोज़ेक की बीमारी के नियंत्रण के साथ साथ तना मक्खी का जो कीट है उसका भी नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। साथियों, ये समय है सोयाबीन की फसल पे चक्रभृंग जो कीड़ा है, जो कि सबसे खतरनाक कीड़ा माना जाता है, उसका भी प्रकोप प्रारंभ हो गया है और इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त दवाइयों के नाम इसके आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर लें और उसके साथ साथ सबसे पहले तो ये करें कि इसका नियंत्रण प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही आसान है और जो ग्रसित पौधे शुरुआत में कम पौधे रहते हैं ऐसे पौधों को अपने खेत से उखाड़ के बाहर कर दें और साथ ही साथ नियंत्रण के लिए इनमें से कोई दवाई का छिड़काव कर लें। साथियों, पिछले सप्ताह भी हमने बताया था मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो बिहार हेयर कैटरपिलर है उसका प्रकोप अभी भी चल रहा है और उसके नियंत्रण के लिए इनमें से कोई एक दवा लेके अपने खेत पे छिड़काव कर ले। साथियों, यहाँ पे आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो पत्ती खाने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए ये उपयुक्त समय अपनी फसल पे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल नामक जो कीटनाशक है उसका छिड़काव करते हैं और ऐसा करने से आप अगले 1 महीने तक पत्ती खाने वाले कीड़ों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र में केवल अगर तना मक्खी का प्रकोप है तो उसके नियंत्रण के लिए जो कॉम्बिनेशन दवाई है इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही, उनमें से किसी एक का लेके अपने फसल पे छिड़काव कर ले। जहाँ पे पत्ती खाने वाली इल्लियाँ भी है जैसे कि सेमिलूपर है, चने की इल्ली है या तंबाकू की इल्ली है और इसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़े जैसे कि सफ़ेद मक्खी है वो भी है और उसके साथ साथ जो बोरर से जो तना छेदक इल्लियाँ है जैसे कि चक्रभृंग है। तो इसके नियंत्रण एक साथ करने के लिए इस समय पे आपके जो स्क्रीन पे जो कॉम्बिनेशन दवाई दी जा रही है इनमें से कोई एक लेके
इन तीनों प्रकार के कीड़ों का एक साथ नियंत्रण आप कर सकते हैं। साथियों, अपनी सोयाबीन की फसल को 50 से 60 दिन तक खरपतवार मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक होता है और ये काम आप कर सकते हैं 3 प्रकार की विधियों से, हाथ से निंदाई या डोरा कुल्पा का प्रयोग या खरपतवार नाशक का उपयोग। जब आप हाथ से निंदाई करते हैं तो 20 से 40 दिन के अंतराल पे आप कर सकते हैं। डोरे का प्रयोग कर सकते हैं तो 25 दिन तक सोयाबीन की फसल में डोरा आप चला सकते हैं और ये दोनों संभव नहीं है तो अंतिम विकल्प के रूप में खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये स्थिति बनी है कि सोयाबीन के खेत में लगातार बारिश होने के कारण ट्रैक्टर का घुसना यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में कुछ और तरीके होते हैं, जैसे कि आप इस समय पे देख रहे जो ट्रैक्टर से जो लंबी पाइप रहती है, जेट के माध्यम से आप अपने खेत में घुस के कुछ लेबर लगा के अपनी फसल में रसायनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथियों, ऐसे जो कृषक है जिन्होंने अपनी फसल में बोवनी से पहले वाली या बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी दवाई का छिड़काव नहीं किया है तो अपने खेत पे डोरा चला ले, और जहाँ पे आपकी 15 से 20 दिन की फसल हुई है और इनमें से कोई नहीं किया तो खरपतवार नाशक रसायनों का भी, जो कि इस समय पे आपको स्प्रिंट पे दी जा रही है, खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, कई किसान कई प्रकार के रसायनों को, चाहे वो खरपतवार नाशक हो या कीटनाशक हो, मिला के प्रयोग करते, उससे नुकसान भी हो सकता है। केवल जो संगतता की बात है, हमारे संस्थान में जो प्रयोग किए गए उसमें 3 कीटनाशक, जो कि इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और 2 खरपतवार नाशक, इनकी संगतता पाई गई है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो कि हम आपको अनुशंसा दे पाए। साथियों, अब कुछ सामान्य सलाह की बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमें क्या करना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही कि कई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो आपको ये करना है कि अपने खेत में जल भराव नहीं हो, उसके लिए जो अतिरिक्त जल के निकास की व्यवस्था करें। आपको ये भी देखना है कि जिस प्रकार से आपकी फसल की स्थिति है, आपको सही समय पे कीटों के नियंत्रण के लिए जगह जगह पे जाके फसल का निरीक्षण करना अत्यंत जरूरी है। और आप जाए, खेत में जाए, फसल को देखें, पौधों को हिला के देखें, कहीं ये देखें कि अपने खेत में कोई इल्लियों का प्रकोप तो हुआ है या नहीं है, और यदि है तो उसके तुरंत नियंत्रण के लिए कदम उठाएं। साथियों, जहाँ पे घनी फसल होती है तो चक्रभृंग का प्रकोप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये देखना है कि यदि आपके खेत में ये शुरुआत हो गई है तो ऐसे ग्रसित पौधों को, या जो रिंग जो होती है, जो डंडी होती है 3 पत्तियों वाली, उसको अपने तने से तोड़ के प्रथम सप्ताह में इकट्ठा कर ले, खेत से बाहर कर ले, और उसके साथ साथ उसके नियंत्रण के लिए जो उपयुक्त रसायन उसके छिड़काव करें। साथियों, जब आप छिड़काव करते हैं, चाहे वो फफूंदनाशक का हो या कीटनाशक का हो या खरपतवार नाशक का हो, तो पानी की पर्याप्त मात्रा लेना चाहिए यदि उस दवा का हमें सही प्रभाव लेना हो। तो नैपसैक स्प्रेयर या पीठ वाला स्प्रेयर जब आप उपयोग करते हैं किसी रसायन का छिड़काव करने के लिए खड़ी फसल में, तो 450 से 500 लीटर पानी की मात्रा लेनी चाहिए। और पावर स्प्रेयर जो कि ट्रैक्टर द्वारा चलता है, उसका प्रयोग करते हैं तो 125 लीटर पानी की मात्रा आप ले सकते हैं। जब आप खरपतवार नाशक के लिए जो प्रयोग करते हैं, जो नोज़ल आता है छिड़काव करने के लिए वो अलग आता है, जिसको कि फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोज़ल कहते हैं। और कीटनाशक का स्प्रे करने के लिए जो नोज़ल होता है वो कोन नोज़ल कहते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। आप ये भी देखें कि उपयुक्त रसायनों का ही छिड़काव करना चाहिए जो कि सोयाबीन की फसल के ऊपर अनुशंसित किए गए हो, और ऐसे जो रसायन है जो कि अनुशंसित नहीं है उसका प्रयोग नहीं करें। साथियों, जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात हो, कई किसान ये सोचते कि सोयाबीन की फसल अभी फूल आने की अवस्था में है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें, इस अवस्था में भी यदि आपके खेत में कीटों का प्रकोप हो या बीमारी का प्रकोप हो गया हो, तब भी आपको उपयुक्त जो अनुशंसित दवाई है उसका छिड़काव करना चाहिए, भले ही आपकी फसल फूल आने की अवस्था में हो। एक और सलाह है कि जब आप रसायनों का क्रय करते हैं तो पक्का बिल लें और विश्वसनीय स्रोतों से ही आप दवाई लें। साथियों, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि ऐसे रसायन जिनका
भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा लेबल क्लेम नहीं है सोयाबीन फसल के लिए, ऐसे रसायनों का छिड़काव सोयाबीन की फसल पे कदापि नहीं करें। और इसी प्रकार कुछ लोग रसायनों का मिश्रित उपयोग करते हैं जो कि अनुशंसित नहीं है। तो जिनकी पूर्व अनुभव नहीं है या जिनका मिलाकर प्रयोग अनुशंसित नहीं है, संयोजन नहीं है, ऐसे रसायनों का प्रयोग अपनी फसल पे नहीं करना चाहिए। साथियों, कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी हम अपना सकते हैं कि जैसे कि अपनी फसल में जो पीली मोज़ेक की वायरस से अपनी सुरक्षा करने के लिए पीली चिपचिपी पट्टियाँ लगाएं। साथ ही साथ अपने खेत में जगह जगह पे पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें। उसके लिए जो चित्र में दिए जा रहे हैं टी आकार के कुछ जो स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि पक्षी वहाँ पे आके बैठ सकें और इल्लियों को खा सकें। कुछ और उपाय है कि जो इल्लियाँ है विशेष रूप से उसमें कुछ इल्लियों के लिए फेरोमोन ट्रैप्स मार्केट में उपलब्ध है, उसका भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। और साथियों, कुछ जैविक कीटनाशक भी है जिसका हम अपने खेत में सोयाबीन फसल में कीटों के सुरक्षा हेतु प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस thuringiensis है या बिवेरिया बैसियाना। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।